पहले 2017, फिर 2020, फिर 2021, फिर 2022, 4 साल हर बार चीन फेल। चीन भूल गया ये कबूतर उड़ाने वाला इंडिया नहीं है, मोदी का इंडिया है, होश उड़ा देता है। जब सारा दाव फेल हुआ तो जिनपिंग ने कहा कुंफू दाव लगाओ। जवाब में राजनाथ सिंह और अमित शाह ने कहा बिहारी दाव लगाओ। बिहारी दाव से 12 घंटों में कैसे घुटने पर आया चालबाज। हमने 4 सालों में कैसे चीनी जवान भारतीय जवानों के हाथों खदेड़े गए ये पहले ही बता दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, चीन कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है वो सुनिए और तय कीजिए कि हमारे जवानों को कितनी परेशानी होती होगी। चीन पंजाबी गाने चला देता है, ऐसे गाने जिसमें बीट हो और सुनकर कोई भी झूमने लगे। पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट के जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने की अनोखी तरकीब है ये। फिर चीन अपनी तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर फाइटर जेट की साउंड बजाने लगता है जिससे भारत के जवान डर जाएं। लेकिन ये प्लान भी कामयाब नहीं होता। 4 सालों में जब सारे तरकीब धराशायी हो गए तो अब कुंफू तरकीब पर काम कर रहा है। चीन अपनी रणनीति और कूटनीति में अक्सर कुंफू की कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये इस्तेमाल किसी को मारने या सेल्फ डिफेंस पे नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये सच है। इस बारे में डिटेल में बताते हैं। दरअसल चीन अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए सैग डॉग जीसी का इस्तेमाल करता है। ये मार्शल आर्ट का एक सफल फॉर्मेट है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों को चकमा देने के लिए किया जाता है। चीन इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल हमेशा से करता आ रहा है। ये तकनीक बहुत कारगर है। सैग डॉग जीसी का अनुवाद होता है किसी को कंफ्यूज करो या मिसलीड करो और दूसरी तरफ एक्शन करो। हिंदी में इसका मतलब होता है शोर किसी और चीज की लेकिन करना कुछ और है। मतलब दिखाना कुछ और करना कुछ, यानी बहलाना फुसलाना और मौका पड़ते ही हमला करना। इस फॉर्मेट के 36 तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको 3-4 महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताते हैं। ये तरीके चीनी भाषा में हैं। पहला तरीका, हमले में हमेशा दूसरों के हथियार का इस्तेमाल करना, यानी दुश्मन के हथियार को खुद के फायदे में लाना। दूसरा तरीका, वांग को बचाने के लिए यू का इस्तेमाल करना, यानी कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ना। दुश्मन के उस हिस्से पर हमला करना जहां वो मौजूद है ही नहीं। दुश्मन कहीं हो, हमला कहीं और किया जाएगा। तीसरा तरीका, आसमान को धोखा देकर समुद्र पार करें, यानी ऐसे हमला करो कि कोई आपके असल मकसद को पकड़ ही ना पाए। ऐसा नाटक करो कि आपकी रणनीति को समझना नामुमकिन हो और फिर बेहद मुश्किल हो जाए। चौथा तरीका, तब तक इंतजार करो जब तक दुश्मन खुद को थका न ले, यानी दुश्मन को गुमराह करते रहो। अब इन परिस्थितियों का आकलन पिछले कुछ वर्षों से चीन जो कर रहा है उसकी करतूतों पर ध्यान देकर करते हैं। चीन इसी तरह से अपने मकसद को अंजाम देता रहा है, जैसे लड़ाई के लिए अलग अलग तरीकों के हथियार का इस्तेमाल करना, कभी भी सीधी लड़ाई न लड़ना, कई पॉइंट पर अचानक विवाद खड़ा कर देना, अचानक से उन इलाकों में पेट्रोलिंग करना जो कभी चीन के अधीन थे ही नहीं, कैंपों में सैनिकों की संख्या बढ़ा देना। ऐसा करके चीन दूसरे देशों को अपने असल मकसद से भटकाता है और जानबूझकर ऐसी जगहों पर विवाद करता है जहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। चीन सदियों से ऐसा करता आ रहा है और इस तकनीक के लिए उसे कोई खास सलाह या प्लान बनाने की जरूरत नहीं होती। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन इसी नीति पर काम कर रहा है। हर विवाद के बाद कमांडर लेवल की बैठक होती है। बैठक में कुछ नतीजे निकलते हैं, सैनिकों को वापस बुला लिया जाता है और फिर किसी नए पॉइंट पर चीन विवाद खड़ा कर देता है। चीन ऐसे ही गुमराह करने का काम करता है ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आपको याद होगा कि चीन अक्सर ऐसा काम उस वक्त करता है जब उसके देश में हालात बिगड़ रहे हों, जैसे 2021 के जून महीने में गलवान और फिर 9 दिसंबर 2022 में तवांग। चीन पर जानकारी रखने वाले अक्सर चीन के इस तकनीक के बारे में बताते हैं। चीन की इस रणनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चीन को कैसे जवाब देना चाहिए, हमें ये भी जरूर बताइएगा।